Good morning, students. So today our topic is pollen grain. As you know कि हमने कल किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने कहा कि पोलन मदर सेल्स जो कि आपके स्पोरोजिनस टिश्यू में रहते हैं उसमें मियोसिस होती है और क्या बनता है, आपका माइक्रोस्पोर बनते हैं। और वही माइक्रोस्पोर जो है वो टेट्राड में बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं मियोसिस से, और वही माइक्रोस्पोर आगे चलकर डेवलप होता है इनटू पोलन ग्रेन। ठीक है, तो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमीट्स बनते हैं, तो मेल गैमीट बनेगा आपका मेल गैमेटोफाइट में। तो पोलन ग्रेन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर फिर आपके गैमीट्स बनते हैं। पहले ये मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, देन इट विल फॉर्म गैमीट्स, मेल गैमेट। If you touch the open anther of hibiscus or any other flowers, you would find deposition of yellow powder pollen grains on your fingers. अगर आप जैसे हिबिस्कस का फ्लावर लें या कोई और फ्लावर लें जो ओपन फ्लावर होगा, उससे आप टच करें तो आपके फिंगर्स में एक पाउडरी सब्सटेंस लगता है, एक पाउडर, येलो कलर का पाउडर जो है आपकी फिंगर्स पे लग जाता है। तो वो जो पाउडर है वो एक्चुअली में क्या है, दीज आर पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और उसी को आप अगर वाटर में लें, थोड़ा सा उस पाउडर को स्प्रिंकल करें वाटर में और उसे फिर आप ग्लास स्लाइड में ऑब्जर्व करें तो आपको क्या नजर आएगा, पोलन ग्रेन नजर आते हैं। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। कैसे होते हैं ये, स्फेरिकल होते हैं, जिसका साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर रहता है। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। आपके जो पोलन ग्रेन है इसमें 2 वॉल रहती है। इज आउटर वॉल कॉल्ड एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन जो है वो सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मतलब रेजिस्टेंट मतलब जिसे टेम्परेचर या एसिड्स या एंजाइम का जो है फर्क नहीं पड़ता है, उनसे वो क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है उन सभी को। तो इसलिए जो है पोलन ग्रेन जो है वो काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व भी रहते हैं, क्योंकि उसकी आउटर वॉल जो है वो कैसी है कि वो इजीली जो है डिग्रेड नहीं होगी, वो उस पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या टेम्परेचर का, अल्कली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई एंजाइम का नहीं पड़ता है। तो वो उसमें एक्साइन की वजह से, क्योंकि एक्साइन में क्या पाया जाता है, आपका स्पोरोपोलेनिन। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आपका ये पोलन ग्रेन है तो इसके आउटर वॉल जो है उसको हम एक्साइन बोलते हैं और इनर वॉल जो है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। और एक और पॉइंट होता है पोलन ग्रेन में जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, तो जर्म पोर पे जो है आपकी एक्साइन एब्सेंट होती है, जर्म पोर पे आपकी एक्साइन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है कि पोलन ग्रेन में आपकी 2 लेयर्स पाई जाती है, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो है आपका रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है और इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। ये टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कली का इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। ऐसा भी कोई एंजाइम अभी तक नहीं पाया गया है जो एक्साइन को या स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सके, उसे डिग्रेड कर सके, उसे तोड़ सके। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोलन ग्रेन में एक छोटा सा अपर्चर या हम बोल सकते हैं एक पोर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। वहाँ पर आपका स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर जो वहाँ पर एब्सेंट होती है, जर्म पोर में आपका स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, या हम कहेंगे एक्साइन एब्सेंट है वहाँ पर। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जैसे अभी बताया आपको मैंने कि स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो है हम ये पोलन ग्रेन जो है वो लंबे समय तक जो है प्रिजर्व रह सकते हैं, फॉसिल्स के रूप में भी पाए जा सकते हैं। फॉसिल जैसे अवशेष होते हैं ना, जो बहुत लंबे समय से पाए जाते हैं किसी चीज़ के अवशेष, तो पोलन ग्रेन्स भी जो है फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व रह सकते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन्स। अब क्या है कि पोलन ग्रेन जो अलग अलग प्लांट्स के, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग तरह से हो सकते हैं। एक्साइन जो है वो आपकी स्मूथ भी हो सकती है, अगर आप यहाँ देखें डायग्राम में तो वो स्मूथ भी हो सकती है। अगर आप देखें तो उसमें अलग अलग तरह के पैटर्न बन सकते हैं, वॉल फॉर्मेशन, अलग अलग तरह की डिजाइनिंग उसमें हो सकती है, किसकी, आपके एक्साइन में।
और इनर वॉल पे अगर हम आए तो इनर वॉल जो है पोलन ग्रेन की वो है आपकी इंटाइन, इट इज थिन, ये थिन होती है, एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। थिन लेयर है इंटाइन और किसकी बनी है आपकी, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर बताए गए हैं। अंदर क्या है पोलन ग्रेन में आपका, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म है और बाहर क्या लगा है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल्स। जब आपका पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो इसके अंदर जो है आपके 2 सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल, देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ा वाला जो है ये क्या है आपका, वेजिटेटिव सेल है, और 1 स्मॉल सेल है दैट इज कॉल्ड जनरेटिव सेल्स। तो आपका जो वेजिटेटिव सेल है इट इज बिगर एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म अबंडेंट है, काफी सारा इसके अंदर रिजर्व मटेरियल है, और इसके अंदर जो है कि इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस भी पाया जाता है। और आपका जो जनरेटिव सेल है इट इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, छोटा सेल है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, और इसमें क्या पाया गया है, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, ठीक है। वेजिटेटिव सेल में भी आपका एक स्पिंडल शेप न्यूक्लियस पाया जाता है और डेंस साइटोप्लाज्म है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, इस पे आप ध्यान देंगे कि इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज। यानी कि आपके 60% एंजियोस्पर्म में जो है जब पोलन ग्रेन शेड होता है, शेड मतलब जब पोलन ग्रेन लिबरेट होता है, डिहाइस्ड होता है एंथर से, तो वो ये वाली स्टेज होती है जब उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 सेल स्टेज। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस स्टेज पर जो है आपका एंजियोस्पर्म से पोलन ग्रेन शेड होता है, तो दीज आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज 60%। यानी कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पोलन ग्रेन जो शेड होगा आपका तब होगा जब उसमें 2 सेल स्टेज बन गई होगी। 2 सेल स्टेज मतलब जब उसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल डेवलप हो चुका होगा तब वो शेड होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। In the remaining species, the generative cells divide mitotically to give rise to 2 male gamete। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि आपका ये जो जनरेटिव सेल है एक्चुअली में ये क्या करता है, ये करता है डिवाइड माइटोसिस से और ये 2 मेल गैमीट्स बनाता है, ठीक है। तो ये किसी प्लांट्स में किसी, जैसे हमने बोला कि 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज में हो गए, ठीक है। तो 2 सेल स्टेज का मतलब क्या है कि वहां पर सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है। अभी जनरेटिव सेल वहां पे डिवाइड नहीं किया है, लेकिन कुछ 40% आपकी स्पीशीज जो है प्लांट की उसमें क्या होता है कि जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड हो चुका होता है। तो उसमें हम बोलेंगे कि वो 2 सेल बना चुका है। तो कितने हो गए आपके पास, 3 सेल हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा तो वो कितने हो जाएंगे, 2। तो यानी कि टोटल 3 सेल स्टेज, ठीक है। 60% प्लांट में 2 सेल स्टेज पे लिबरेट होते हैं पोलन ग्रेन, और बाकी जो आपके 40% है उसमें आपका 3 सेल स्टेज पर लिबरेट होते हैं। 3 सेल स्टेज समझ आ गई आपको कि जब जेनेटिव सेल डिवाइड हो चुका होता है। तो ये आपका था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब क्या है कि पोलन ग्रेन्स से जो है ये एलर्जी भी कॉज करते हैं, ब्रोंकियल इन्फेक्शन या इन्फेक्शंस भी कॉज करते हैं। देखा होगा आपने किसी लोगों को जब पोलन ग्रेन्स निकलते हैं प्लांट से तो उस टाइम जो है उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तो ऐसे डिजीज भी ये कॉज करते हैं। और आपका देखा पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जिसे आप कॉमनली कांग्रेस ग्रास भी बोल देते हैं, पार्थेनियम, तो वो भी क्या है कि वो क्या है, वीट के साथ जो है वो इंडिया में आ गया था। उसके जो सीड्स थे तो वो वीट के साथ आ गए थे और अब वो इतना फैल गया कि अब उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी क्रिएट करते हैं। देखा होगा आपने बहुत से लोगों को पार्थेनियम ग्रास, जब वो कुछ और घास काटते हैं और उसके साथ उनको कांग्रेस ग्रास लग जाता है हाथ में पार्थेनियम, तो वो क्या होता है, उनको उससे एलर्जी हो जाती है। तो वो उसके पोलन ग्रेन्स की वजह से होता है। इट इज कॉल्ड पोलन एलर्जी से हम कहते हैं। और अगर हम देखें कि पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स और इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स। अब क्या है कि मार्केट में पोलन टैबलेट भी मिलती है एज अ फूड सप्लीमेंट। इसको जो है पोलन टैबलेट्स को भी लोग ले रहे हैं, मार्केट में आ रही है। और आपकी वेस्टर्न कंट्री में भी जो है पोलन ग्रेन्स की जो है टैबलेट्स और सिरप बनाए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप देखें तो
व्हेन वंस दे आर शेड पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। एक्चुअली पोलन ग्रेन जब शेड होंगे तो उसका काम क्या है कि वो स्टिग्मा पे जाएंगे। स्टिग्मा क्या है आपका? फीमेल पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो वहां पर वो जाते हैं बिफोर दे लूज द वाइबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उनको मतलब क्या है कि हर पोलन ग्रेन की एक वाइबिलिटी होती है। वाइबिलिटी का मतलब है कि कुछ पोलन ग्रेन जो है आपके कुछ मिनट्स तक ही सर्वाइव करते हैं, कुछ पोलन ग्रेन जो है आपके बहुत सारे दिनों तक सर्वाइव करते हैं। तो उनका जो सर्वाइवल टाइम है उससे पहले पहले उनको कहाँ पहुंचना है? एक पर्टिकुलर स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना होता है ताकि वो क्या कर सके, आपका फर्टिलाइजेशन कर सके। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका जैसे राइस है, वीट है, और इन सब के पोलन ग्रेन जो 30 मिनट तक जो है वो क्या करते हैं? वाइबल रहते हैं, मतलब सर्वाइव कर पाते हैं। और इसके अलावा आप देखें रोजेशिए फैमिली है, लेग्यूमिनेसिए, सोलेनेशिए, इन सब का जो है ये वाइबल रहते हैं पोलन ग्रेन्स फॉर मंथ्स तक, काफ़ी महीनों तक जो है ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म्स जो हैं, एग्स है, वो भी हम स्टोर करते हैं, ह्यूमन बीइंग में कर सकते हैं। तो वैसे ही जो है हम पोलन ग्रेन्स जो है वो भी स्टोर किए जा सकते हैं। कहाँ पर? एट लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से -196 टेम्परेचर पर हम उसको स्टोर कर सकते हैं, और उनको हम पोलन बैंक्स बोलते हैं। और ये पोलन ग्रेन जो है फिर आपका ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज होते हैं। तो ये हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था, और उसका थोड़ा सा आपका वाइबिलिटी और उसका क्या यूजेस है और क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स में जैसे पोलन एलर्जी मैंने बताया और हमने स्ट्रक्चर किया। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे।